गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एनिमल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया था न्यूट्रिशन लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है कि डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो ग्रास खाते हैं, आपको पता है वो घास खाते हैं, ठीक है। और इनका ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो खाना नहीं खाते, वो स्वेलो करते हैं। क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं, मतलब निगलते हैं फूड को, और ये ग्रास को निगल जाते हैं और स्टोर कर लेते हैं एक स्टमक में, स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, स्टमक में, जिसको हम र्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? र्यूमन। एनिमल्स होते हैं वो ग्रास को निगलते हैं, वो चबाते नहीं हैं और उसको स्टमक में स्टोर कर लेते हैं, और उस पार्ट को क्या कहते हैं? स्टमक के र्यूमन कहते हैं। जो यहाँ फूड है वो क्या होता है? जो फूड यहाँ पे आके डाइजेस्ट होता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है, यहाँ आके पार्शली डाइजेस्ट हो गया र्यूमन में, और इसको अब हमने क्या कह दिया? इस फूड को कड कह दिया, कड होता है, ठीक है। और इस कड को जब ये आराम कर रहे होते हैं, बाद में इस कड को ये मुंह में लेके दोबारा से धीरे 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 चबाते हैं। पहले मतलब कर्ड को स्टमक से ये निकालते हैं, अपने मुंह में ले लेते हैं, और उसके बाद इसको आराम से चबाते हैं, च्यू करते हैं। और जब ये कर्ड को च्यू करते हैं, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया गया है र्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन। और जो एनिमल्स होते हैं जिसमें र्यूमिनेशन प्रोसेस होता है वो कहलाए जाते हैं र्यूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। जो जानवर होते हैं जैसे काऊ और बफेलो, और जो से ग्रास खाते हैं, जो वो स्वेलो करते हैं ग्रास को, और स्टमक में वो क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। उस जिस पार्ट में वो स्टोर करते हैं उसको र्यूमन कहते हैं। और यहाँ पार्शली डाइजेशन होता है इस फूड का। जब वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको हम कड बोल देते हैं। जो कड होता है, बाद ये जो एनिमल्स होते हैं बाद में इनको छोटे छोटे लम्प्स के, उसमें छोटे छोटे भाग में इस कर्ड को मुंह में ले निकालते, मतलब निकालना मतलब क्या? जर्क से ऊपर की तरफ वो स्टमक से उसमें वो करते हैं, एक तरह से उसको फोर्स करते हैं कि वो उनके माउथ में आए स्टमक से छोटे छोटे भाग में, और फिर कर्ड को चबाते हैं। और जब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? र्यूमिनेशन कहते हैं। और जो कर्ड को चबाते हैं, धीरे धीरे चबाते रहते हैं, इसको र्यूमिनेशन। और जिसमें पाया जाता है जिन एनिमल्स में, उनको र्यूमिनेंट्स कहते हैं। जो ये ग्रास होता है, ग्रास में आपको पता है ग्रास होती है वो रिच होती है सेलुलोज में रिच होती है, ठीक है। और इनके जो र्यूमन होता है, जैसे जो कैटल्स का, जैसे कि कैटल्स का हम एग्जांपल दे देते हैं, काऊ, बफेलो, डियर। तो जो ये होते हैं, जो ये एनिमल कैटल्स होते हैं जिसमें ये र्यूमन होता है, इनके एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन ये बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता, ये ओनली उन्हीं में पाया जाता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कैटल, काऊ, बफेलो, डियर, ठीक है। उनके र्यूमन में ही ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्सेस हो गए, रैबिट्स हो गए। इनमें क्या होता है? इनमें लार्ज एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं उसको हम? सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक थैलेनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने नाम दिया गया है कैल्शियम, जो ओसोफिगस के बीच में, कैल्शियम नाम दिया गया है जो ओसोफिगस के बीच में, और किसको बीच में होता है? ओसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस के बीच में होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। इसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। एनिमल्स जैसे हॉर्सेस और रैबिट्स हो गए, इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैल्शियम कहते हैं, जो ओसोफिगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। और जो सेलुलोज होता है, जो कि ये भी तो ऐसे ही ग्रास वगैरह खाते हैं, तो इनमें जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन कैसे होता है? वो भी एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से होता है, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता। इसमें भी कैसे होता है? एनिमल जैसे कि हमारे हॉर्सेस हैं, रैबिट्स हैं, इसमें भी कैसे होता है? जो डाइजेशन होता है, इसमें भी डाइजेशन कैसे होता है?
एक सैक लाइक स्ट्रक्चर कैल्शियम में होता है जो कि ओसोफेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, और जो ये कैल्शियम होता है इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में नहीं पाए जाते हैं। तो आपने यहाँ तक समझा कि डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरह से हो रहा है, रूमिनेंट्स में कैसे, जो रूमिनेंट्स होते हैं जो काऊ बफेलो होते हैं और जो हॉर्सेज और रैबिट्स में किस तरह से हो रहा है, उनमें कौन से बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, जो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन अमीबा में कैसे होता है। अमीबा में फीडिंग कैसे होती है और अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। अमीबा का आपको पता है बहुत इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, हम इसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम अमीबा को देख सकते हैं। ये सिंगल सेल्ड एक ही सेल होता है, ये एक ही सिंगल सेल्ड होता है ये, और इसमें ये मेनली कहाँ सिंगल सेल्ड होता है, और ये पॉन्ड वाटर होता है, जैसे जो पॉन्ड्स होते हैं उसके वाटर में ये पाया जाता है। ठीक है, अमीबा के एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अमीबा कुछ ऐसा शेप का होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती। इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, अंदर घना डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब इसमें बबल की तरह वैक्यूल्स पाई जाती हैं इसमें, और ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। आपने देखा कि इसकी कोई शेप नहीं होती, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, डेंस साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, और उसमें कुछ वैक्यूल्स हैं जो बबल की तरह हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। जो अपनी पोजीशन कैसे चेंज करता है, जो इसके अमीबा होता है, इसके जो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं, यही इसकी हेल्प करते हैं मूवमेंट में, एक से दूसरी जगह जाने में इसको हेल्प करते हैं। या हम इसको कह सकते हैं फॉल्स फीट के नाम से भी हम इसको बोलते हैं, कि एक तरह से इसका फीट का काम कर रहे हैं, और ये हेल्प भी करते हैं फूड के लिए भी, इनटेक में, या कहते हैं कैप्चर ऑफ फूड को कैप्चर करने में भी सूडोपोडिया हेल्प करते हैं। ठीक है, जब अमीबा को कोई आसपास ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर ये फीड करता है, जब इसको लगता है कि कोई आसपास ऐसा कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ये खाना चाहता है, तो ये क्या करता है, अपने जो ये सूडोपोडिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उस फूड पार्टिकल्स के, जैसे अब यहाँ पे मान लो यहाँ एक तो है, अब ये अपने सूडोपोडिया से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये इसके पास ऐसे कुछ इस तरह से ये इसको ले आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और जो फूड वैक्यूल, जो हमारा जो फूड है वो इसमें ट्रैप्ड हो जाएगा, वो इस तरह से फूड इसके अंदर आ जाएगा, और ये फिर अंदर आ जाएगा, फिर इस फूड में बहुत सारे, और ये फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाएगा। अब इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे फूड वैक्यूल में। अब ये जैसे सूडोपोडिया ऐसे किया, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि सूडोपोडिया इसने ऐसे यहाँ पे फूड की तरफ ले आया, फिर धीरे धीरे ये इसको अंदर ले लेगा और ये फूड वैक्यूल में आ जाएगा, और जो फूड वैक्यूल में बहुत सारी डाइजेस्टिव जूसेस है जो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, इसको छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करेंगे। जब ये इसको सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन कर लेंगे तो जो इसने ज़रूरी जो एब्जॉर्ब करेगा वो सब्सटेंसेज जो बहुत बेनिफिशियल है, वो इनको अपने ग्रोथ में और डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में उनको काम में ले लेगा। जो ये अब ये यूज़फुल इसके जो भी सब्सटेंसेज हैं, जो यूज़फुल एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं, एब्जॉर्ब जो इसने किया है इसमें से, इनको अपने ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में ये इनको हेल्प में ले लेगा, और जो कि अब इसका जो भी रिमेनिंग है, जो कि वेस्ट है, ये सूडोपोडिया के थ्रू ही अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, वो और जो भी इसका मतलब, या आप कह सकते हैं सूडोपोडिया के थ्रू ये इसको बाहर एग्जिट कर देगा जो भी इसका वेस्ट है। तो डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है कि डाइजेशन को, फूड का डाइजेशन होता है, और उससे जो एब्जॉर्ब करना होता है, उनको जो भी न्यूट्रिएंट जो भी यूज़फुल होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एडिशन कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और जो यूज़ करते हैं जो कि यूज़फुल सब्सटेंसेस का जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है वो उनको ग्रोथ मेंटेनेंस में अपने हेल्प
में अपनी बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो मैं उन टॉपिक्स के साथ अपनी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।